हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है। इस करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नासिक रेलवे स्टेशन पर। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र के नासिक रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर शुरू किया गया है। इसके जरिए यात्री यहां शुद्ध हवा महसूस कर सकेंगे। यह पहल भारतीय रेलवे के सहयोग से एरो गार्ड ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में असम के शहर गुवाहाटी ने देश भर में एक अहम मुकाम हासिल किया है। शहर का रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। यहाँ सौर पैनलों को स्थापित करने की परियोजना अप्रैल 2017 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होगा हिंदी भाषा का शब्द, जो कि यहाँ नहीं लिखा गया। कोई बात नहीं, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भर भारत को साल 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयुष्मान भारत के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आर.एस. शर्मा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने आर.एस. शर्मा को देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति का विवरण प्रदान करने वाला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण का मूलभूत विषय सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपी मोहंती। हाल ही में चंडी प्रसाद मोहंती को नए उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। पाठकों को बता दें कि वे 1 फरवरी 2021 को इस पद का शपथ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले प्रोजेक्ट परियोजना को मंजूरी दी है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 850 मेगावाट। जम्मू कश्मीर में प्रदेश के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट की रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पर पंख योजना को लॉन्च किया है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। इस योजना को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख के अंग्रेजी शब्दों के स्टैंड की जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। 24 जनवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? भारत की रैंकिंग 139वें स्थान पर है। 149 देशों टोटल, इसमें 149 देश शामिल हुए थे। 149 देशों की इस सूची में भारत 139वें स्थान पर है। पिछले साल भारत इस लिस्ट में 140वें पायदान पर था, यानी देश को केवल एक पायदान की बढ़त मिली है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान इस लिस्ट में भारत से 34 पायदान आगे यानी 105वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाओमी ओसाका। जापान की नाओमी ओसाका ने शनिवार को महिला सिंगल्स खिताब में जेनिफर ब्रेंडी को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब अपनी झोली में डाला, जो उनकी चौथी ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है। ओसाका ने ग्रैंड स्लैम में 8वीं बार खेलते हुए चौथा खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में लगातार 6 गेम हासिल कर 6-4, 6-3 से जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 7 मई को। विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम्स ऑफ द वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जीत थाइल। जीत थाइल ने नेम्स ऑफ द वुमेन नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन महिलाओं का उल्लेख किया गया है जिनकी भूमिकाएं कॉप्सेल में दबा दी गई, कम कर दी गई या मिटा दी गई। जीत थाइल एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्हें उनकी पुस्तक नार्कोपोलिस के लिए जाना जाता है, जिसे मैन बुकर पुरस्कार 2012 के लिए चुना गया था और दक्षिण एशियाई महिला के लिए डीएससी पुरस्कार जीता था। उनकी सबसे हालिया पुस्तक लो में रिलीज